हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मिशन गणित कक्षा 10वीं की कार्यपत्र करने जा रहे हैं 22 नवंबर 2022 की। टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। तो लास्ट चैप्टर जो था वो आपका चैप्टर 7 था, जो कि हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम त्रिकोणमिति करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। सो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आप सभी ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है। आकृति में एक समकोण त्रिभुज ABC है, देखिए इधर आकृति को, जिसका कोण B समकोण है। B जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। इसके बाद इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक AB, फिर BC और CA। समकोण B के सम्मुख भुजा CA, ये जो भुजा है कोण B के समकोण त्रिभुज की, इसको हम कहेंगे कर्ण, इसको कर्ण कहते हैं। और H यानी हाइपोटेन्यूस। जबकि अन्य 2 भुजाएं कोण A या कोण C के अनुसार समकोण त्रिभुज का आधार एवं लंब होगी। फिलहाल तो अगर हम A के अकॉर्डिंगली चले, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। इसके बाद स्थिति 1 यानी जो सिचुएशन नंबर 1 है, जब कोण A का प्रयोग करते हैं, जब A जो है, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से दे रखा है, A को यूज़ करेंगे तो कोण A और समकोण B की उभयनिष्ठ भुजा जो AB है, ये आपका आधार होएगी बेटा, आधार। और कोण A के सम्मुख भुजा BC समकोण त्रिभुज का लंब होगी, ये लंब होगी। और ये तो कर्ण है ही है, क्योंकि ये तो हमेशा कर्ण होती है। इसके बाद जो स्थिति 2 है, जब कोण C का प्रयोग करते हैं, अगर हम इसी में ही कोण C का प्रयोग करेंगे तो बेटा ये लाइन जो है ये आपकी आधार बन जाएगी और ये लंब बन जाएगी, और ये तो कर्ण है ही है। कोण C और समकोण B की उभयनिष्ठ भुजा BC समकोण त्रिभुज का आधार होगा और कोण C के सम्मुख भुजा AB समकोण त्रिभुज का लंब होगा। तो ये वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद एक प्रश्न दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। आकृति में कोण Q दे रखा है बेटा, 90 डिग्री का दे रखा है। PQ 6 सेंटीमीटर दिया है, QR 8 सेंटीमीटर दिया है। तो PQR के कर्ण, ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया लंब के मान लिखिए। तो हल देखिए, त्रिभुज PQR में PQ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, QR दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कौन सी होती है, जिसमें कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, लंब का वर्ग, ठीक है। यानी H स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर होता है, या P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर करा, 8 का स्क्वायर करा, 36, 64, दोनों को जोड़ा 100, ठीक है। 100 के बाद आप देखेंगे 100 किसका अंडर रूट होता है, 10 का, तो 10 सेंटीमीटर PR की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। अब सारी चीज़ें आपको पता है, ये पता है आपको 10 है, PQ पता है आपको 6 है, ये है 8। तो सब कुछ पता होने के बाद R के सम्मुख भुजा अर्थात लंब PQ, ये हो गया आपका लंब जो मैंने बताया था। कोण R और समकोण भुजा की उभयनिष्ठ भुजा अर्थात QR, ये हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद हमारा एक जो है वो स्वयं प्रयास कीजिए में एक प्रश्न दिया हुआ, जिसके 2 पार्ट हैं, ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। निम्नलिखित आकृतियों के लिए कर्ण, आधार और लंब का मान लिखिए। इधर बेटा आपको कर्ण दे रखा है 13, लंब दे रखा है 5, आधार नहीं पता, आधार निकालना है। और दूसरी फिगर में आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा, कर्ण निकालना है। तो चलिए इसको हम वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा, ये है हमारा वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पे हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट का पहले तो फर्स्ट पार्ट की जो फिगर थी, एक बारी हम फिगर के थ्रू से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये था H, ये आपको 13 दे रखा था, और P जो था परपेंडिकुलर वो आपको 5 दे रखा था, और बेस जो थी वो आपको नहीं पता थी।
तो फॉर्मूला लगाएंगे हम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो एच क्या हो गया 13 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू पी हो गया 5 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं पता आपको बी का स्क्वायर आ गया। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का हो गया 25 प्लस बी का स्क्वायर। 169 माइनस 25 कर दीजिए बी का स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 144, अंडर रूट में कर देंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। और 144 किसका होता है बेटा 12 का होता है। तो b की जो वैल्यू आ गई यानी बेस जो ये है वो आपका आ गया 12। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस अलग से हम लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूस है हमारी 13, परपेंडिकुलर है 5 और जो बेस है बेटा वो आपकी निकल गई 12 सेंटीमीटर। सबके साथ लगा दीजिएगा इधर। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका डन, सॉल्व्ड। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट की फिगर में आते हैं। सेकंड पार्ट की फिगर में बेटा एच नहीं पता, आपको एच निकालना है। बेस पता है 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर पता है 3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाइए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एच की जगह एच ही लिखिए, पी हो गया आपका 3 का स्क्वायर, बी हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस करिए 25 अंडर रूट। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अलग से लिख देंगे, एच आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, पी दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर और बेस जो है बी दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ।